आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग सेकंड लेक्चर ऑफ सिक्स सिद्धांत पद्धति का पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक तीसरे चैप्टर तक खत्म कर दिए हैं। चतुर्थ उपदेश आज पढ़ेंगे, पिंड का आधार, पिंड की उत्पत्ति, जो पिंड की आधार शक्ति है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोग पढ़े थे, पहला चैप्टर का नाम क्या था? पहला चैप्टर का नाम था पिंड उत्पत्ति, ठीक है, पिंड उत्पत्ति। और सेकंड का क्या था? पिंड विचार। थर्ड का पिंड संविति। फोर्थ का पिंड का आधार। फिफ्थ का पिंड समरस भाव। और सिक्स का क्या था लास्ट में? नित्य अवधूत लक्षण। अभी हम लोग पढ़ेंगे आज ये फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स पढ़ेंगे। आइए अब अभी हम लोग चतुर्थ उपदेश पे पढ़ते हैं। देखिए, इसमें अष्टांग योग की बात की गई है। मैं शुरू में पढ़ा दिया हूँ। जो अभी लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे वो जरूर देख रहे हैं। ये लेक्चर सेकंड है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति का लेक्चर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। जो फर्स्ट नहीं देखे वो फर्स्ट देख ले। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में बढ़ते हैं। फिर आज कुल शक्ति की बात करेंगे और अकुल शक्ति की बात करेंगे। देखिए क्या होता है कुल शक्ति एवं अकुल शक्ति की समरसता। कुल शक्ति में 5 प्रकार में आते हैं। कुल शक्ति जो होते हैं टोटल फिफ्थ, जैसे कि 5 पार्ट के होते हैं। पहला हो गया पराशक्ति, सेकंड सत्ता, तीसरा अहंता, फोर्थ नंबर पे स्फूर्ता आएगा और 5वां नंबर पे कला आएगा, पराकला। तो ये कुल शक्ति बोला गया है। सी सिद्धांत पद्धति में कुल शक्ति को, ये 5 शक्ति को मिला के कुल शक्ति बोला गया है। पराशक्ति, सत्ता, अहंता, स्फूर्ता, कला एवं कला को हम लोग पराकला बोलते हैं। अब आते हैं अकुल शक्ति। अकुल शक्ति क्या होता है? यह पराशक्ति समस्त भेदों से रहित होने के कारण अखंड, अद्वय, अनन्य, निर्धम, नाम एवं रूप से अतीत अकुल कही गई है। ठीक है। जिस प्रकार बुलबुला जल का ही स्वरूप है, उसी न्याय पद्धति से यह कुल अकुल शक्ति भी स्यू ही है। यही समरसत्ता कहलाती है। तो कोई पूछेगा समरसत्ता क्या कहलाती है? समरसत्ता क्या है? जिस प्रकार बुलबुला जल का ही स्वरूप है, उसी न्याय पद्धति से यह कुल अकुल शक्ति भी स्यू ही है। सब स्यू है, उसी को हम लोग समरसत्ता कहलाती है। मतलब जो गोरख संहिता में बोला गया है समरसत्ता को, शिव ही है हर जगह, उन्हीं को समरसत्ता बोला गया है। शिव एवं शक्ति का नित्य संबंध है। अब यहाँ पे बता रहे हैं गोरक्षनाथ जी, शिव एवं शक्ति का नित्य संबंध है, मतलब ऑलवेज, हमेशा, नित्य, नित्य संबंध है। अब आते हैं द्विविध कुंडलिनी। कुंडलिनी प्रबुद्ध एवं प्रबुद्ध मतलब जागृत एवं अप्रुद्ध मतलब सुप्त, 2 प्रकार की कही गई हैं। कितनी प्रकार की कुंडली हैं? 2 प्रकार की। जो कुंडलिनी है ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार आए हुए थे। कुंडलिनी कितने प्रकार की होती है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार? तो एक हो गया प्रबुद्ध, ठीक है, प्रबुद्ध हो गया। और सेकंड नंबर पे हो गया अप्रबुद्ध। अप्रबुद्ध मतलब सुप्त अवस्था, अनकॉन्शियस। प्रबुद्ध मतलब कॉन्शियस, जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, कॉन्शियस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रत्येक देह पिंड में वर्तमान कुंडलिनी स्वभावतः प्रबुद्ध चेतन स्वरूप है। आप लोग जानते हैं अच्छे से। जब तक यह जगाई नहीं जाती है तब तक वह संसारी पुरुषों के लिए शोक, चिंता, मोह आदि विविध व्यापारों से संपृक्त रहती है। भवबंधन कारिणी है। वह मूलाधार में कुटिल अधोमुखी सुप्त रहती हैं, परंतु जगाए जाने पर सहस्त्र दल तक ऊर्ध्वगामी हो जाती है तथा योगियों को मनोविकारों का निवारण करती है। यानी कि जब हम लोग योग साधना करते हैं, योग जब करते हैं तो हम लोग कुंडलिनी जगाते हैं। यानी कि कुंडली जब जो मूलाधार में सोई पड़ी है वो जाके सहस्रार में, तो फाइनल डेस्टिनेशन तो सहस्रार में जाना है ना। अनेक चक्रों, जो अनेक जो मंडल है, अनेक, जैसे कि मान लीजिए कि मूलाधार में चार दल होते हैं, ठीक है। तो 4 दल होते हैं, तो सहस्रार में कितने दल होते हैं? सहस्त्र दल होते हैं, सहस्त्र दल, ठीक है, अनेक दल। तो ये जो मेन एम होता है योग का यही है ना, कुंडली को जगा के हम लोग जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्राण का फ्लो करवाते हैं। फिर कुंडली जगती है तो सहस्रार में जाती है। सहस्रार में जाने के बाद क्या होता है? योगी आत्मज्ञानी हो जाते हैं। और वही बोला गया है यहाँ पे, मूलाधार में जो कुटिल अधोमुखी सुप्त रहती हैं, जो सुप्त अवस्था अनकॉन्शियस रहती हैं, वही परंतु जगाए जाने पर, यानी कि जब आप जगाए यानी कि योगिक अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सहस्त्र दल तक ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ठीक है, तथा योगियों के मन विकारों का निवारण करती है। अब आते हैं कुंडलिनी के आकाश आदि की उत्पत्ति। आकाश आदि समस्त भौतिक पदार्थ कुंडलिनी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कारण से भिन्न सत्ता नहीं होती है, अतः समग्र जगत प्रपंच कुंडलिनी स्वरूपी है। इसलिए वह सभी के ऊपर यानी कि ऊर्ध्व विराजमान परम सत्ता होने से विमर्श रूपणी विद्या है। कौन सी विद्या है? विमर्श रूपणी विद्या है। मध्य शक्ति के प्रबंधन से परम पद, नाभि के मणिपुर चक्र में स्थित कुंडलिनी मध्य शक्ति कहलाती है। ध्यान रखिएगा, नाभि के
मध्य मणिपुर जो चक्र में स्थित कुंडलिनी है उसको मध्य शक्ति बोला गया है, तथा मूलाधार में स्थित कुंडलिनी अधः शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, दो कुंडली जहाँ जगह जगह से जो जगह का हेर फेर है, जैसे मणिपुर में जो मणिपुर चक्र में स्थित कुंडलिनी को हम लोग बोलते हैं मध्य शक्ति, हम लोग मीन्स मतलब गोरक्षनाथ जी बोलते हैं मध्य शक्ति, और मूलाधार में जो कुंडलिनी विराजमान है उनको बोलते हैं अधः शक्ति। ठीक है, अधः शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। सहस्त्र दल में इसी शक्ति के ऊर्ध्व शक्ति के परिभाग की और आकर्षण निकुंचन से तथा ऊर्ध्व शक्ति के निपात संयोजन से परम पद प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं ये योग का ही उद्देश्य क्या है, यही उद्देश्य है योग का ही। ठीक है, अब आते हैं कुंडलिनी के तीन भेद। अभी दो प्रकार में कुंडलिनी के बता दिया, कौन कौन से हैं, एक है प्रबुद्ध, एक है अप्रबुद्ध। ठीक है, मतलब एक है जागृत अवस्था कॉन्शियस, एक है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जो मैक्सिमम लोग हैं जो योग अभ्यास नहीं करता है तो उसकी कुंडली अनकॉन्शियस है ना, मूलाधार में स्थित है, उनकी कुंडली जागृत नहीं हुई है। तो कॉन्शियस स्टेज में कौन है, योगीज हैं जो डेली योगाभ्यास करते हैं, आत्मा में ही रत है, वो उनका जो कुंडलिनी है कॉन्शियस है। अब आते हैं कुंडलिनी के तीन भेद। यहाँ पे तीन भेद बताएं, जैसे प्राणायाम के तीन भेद होते हैं। ठीक है, रेचक, पूरक, कुंभक। अब जैसे जैसे अब प्राणायाम के प्रकार कितने होते हैं, 8 होते हैं अलग अलग ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कुंडलिनी के तीन भेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, अधा शक्ति एवं मध्य शक्ति के बाद आएगा ऊर्ध्व शक्ति। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अधः शक्ति पे। अधः शक्ति क्या है, बाहिंद्रिय जन्य कर्मों की चिंता के कारणभूत मूलाधार में सुप्त कुंडलिनी अधः शक्ति है। जो सुप्त कुंडलिनी है उसको अधः शक्ति बोला गया है। मूलाधार बंद के अभ्यास से यह शक्ति जागृत होकर साधक को परमानंद का अनुभव कराती है। मूलाधार बंद इसमें लगता है, अधः शक्ति को जागरण करने के लिए कौन सा बंद लगता है, मूलाधार लगता है। मूलाधार बंद के द्वारा शक्ति जागृत होती है। मध्य शक्ति को क्या बोला गया है, यह मध्य शक्ति कुंडलिनी चिद्रूप होने के कारण जीवात्मा का वास्तविक रूप है। अविद्यावश संसार बंधन में आसक्त जीवात्मा को यह शक्ति स्वकीय चिद्रूप स्वप्रकाश में धारण करने में सदा समर्थ है। ठीक है, ये मध्य शक्ति हो गई। ऊर्ध्व शक्ति क्या है, समस्त विषय प्रपंचों भौतिक पदार्थों के ऊपर विद्यमान रहने से परम पद ही ऊर्ध्व कहलाता है। ठीक है, नाम रूप रहित आदिनाथ परमेश्वर ही परम पद है। उस अखंड अनंत परमात्मा के स्वरूप व्यक्ति कार्य का शक्ति ऊर्ध्व शक्ति कहलाती है। योगी जन ऊर्ध्व शक्ति भगवती कुंडलिनी महाशक्ति के निपात में सहस्रार में पूर्णतः जागृत कर प्रविष्ट करने पर परम पद कब होता है, परम पद की प्राप्ति जब आपका कुंडली फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाता है, यानी कि चला जाता है प्राण, उसमें आदिनाथ परमेश्वर की स्वरूप स्थिति प्राप्त कर ही लेते हैं। ठीक है, मध्य शक्ति में सच्चिदानंद चेतन ब्रह्मा ही निजा परा सूक्ष्म शक्ति रूपों द्वारा समस्त पिंडों का आधार एवं आश्रय है। इतना हम लोग 4th चैप्टर में यही बोला गया है। ठीक है, ठीक है, 4th चैप्टर का नाम क्या था, पिंड का आधार, पिंड आधार। ये आप चैप्टर नाम का आपको क्लियर होना चाहिए। पहला चैप्टर क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, 4th 5th 6th पूरा 1 से लेके 6 तक आपको क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पंचम उपदेश। पंचम उपदेश का जो नाम है, सेकंड नाम है क्या है, पिंड पदयों समरसत्ता, यानी कि पिंड पदों में एकता। अब आते हैं परम पद। द्वैत विवर्जित परम पद एकमात्र स्वकीय अनुभव से जाना जा सकता है तथा वह स्वप्रकाश से अभिव्यक्त प्रकट होता है, किसी अन्य प्रकाश के माध्यम से बोधगम्य नहीं है। साक्षात भगवान शिव ने उस परम पद को स्वसंवेद कहा है, मतलब साक्षात भगवान शिव ने परम पद कहा है उस चीज को। आदिनाथ शिव ने कहा है, क्या कहा है, जो साधक इस योग मार्ग तथा तदुपाय बोधक तंत्र दक्षिण मार्ग में दीक्षित है। दक्षिण में देखिए, जब आपको मैं उपनिषद पढ़ाऊंगा, कौन सा उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तो प्रश्नोपनिषद में मार्ग बताए गए हैं ना, एक उत्तर मार्ग, एक है कौन सा मार्ग, दक्षिण मार्ग, 2 मार्ग है ना। प्राण और रई से कंपेयर किया गया है उत्तरायण को, वहाँ पे उत्तर को प्राण को कंपेरिजन किया गया है, दक्षिण को रई से कंपेरिजन किया गया है। ठीक है, तो मैं जब पढ़ाऊंगा उपनिषद तो आपको मैं कंपेयर कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है, भगवान शिव ने कहा है कि जो साधक इस योग मार्ग तथा तदुपाय बोधक तंत्र दक्षिण मार्ग में दीक्षित है तथा गुरु मुख है, उनकी निंदा करने वाले हैं। ठीक है, गुरु का निंदा करने वाले हैं, गुरु का निंदा करता है, उन निंदकों के सहायक भी पाखंडी यानी कि धूर्ती हैं।
ये धूर्त कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उस सत्य स्वरूप परम पद की प्राप्ति में अनभिज्ञ होने के कारण बाधक ही बन जाते हैं, साधक नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको दक्षिण मार्ग मिलता है। दक्षिण मार्ग यानी कि भोग मार्ग, रई का मार्ग, संसार का मार्ग। ठीक है, रई का मार्ग, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं गुरु की कृपा से पिंडों की समरसता। गुरु कृपा ही इस परम पद की प्राप्ति करने में एकमात्र कारण है। महान से महान सिद्ध योगी भी गुरु के कृपा कटाक्ष तथा स्वकीय मनोनिग्रह आदि योग साधना से स्वकीय व्यष्टि पिंड के निरुत्थान के आश्रय में समरसत्ता लाते हैं, उस परम पद की प्राप्ति द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं योग की वेशभूषा में। योगी का जो वेशभूषा है वो क्या क्या होना चाहिए। पिंड साधना पूर्ण होने पर योगी को गले तथा हाथों में शंख, कानों में मुद्रा धारण करनी। देखे होंगे आप ये ना, नाथ परंपरा के योगी को आप लोग देखे होंगे तो गले में हमेशा, हाथों में शंख लेके चलते हैं, कानों में एक मुद्रा रहती है बड़ा सा। गोरक्षनाथ जी को आप गोरक्षनाथ नहीं, योगी आदित्यनाथ को आप देखेंगे ना, योगी आदित्यनाथ को तो आप देखेंगे वो भी नाथ परंपरा के हैं, और भी योगी हैं नाथ परंपरा के। तो आप वैसे क्योंकि वो मुख्यमंत्री है तो आप सभी लोग देखे होंगे, तो उनके कान में देखिएगा इतना बड़ा मंडल पहने रहते हैं, इतना बड़ा। तो ये बोला गया है कि हाथों में शंख, कानों में मुद्रा, शरीर के केश तथा रोम नहीं कटवाने चाहिए, तथा अमरी क्रिया द्वारा सहस्रार से द्रवित अमृत का पान करना चाहिए। प्राणायाम तथा आसनों से उत्पन्न स्वेद को अंगों में लेप करना चाहिए। फिर आते हैं एकांतवास करते हुए गुरु दीक्षा के अनुरूप संध्या, वंदन, जप आदि अनिर्मल चित्त से करना चाहिए, तथा भैरव की मूर्ति का ज्ञान तथा उसकी यथाविधि पूजा करनी चाहिए। तीव्र शंखनाद करना चाहिए। आप जब जैसे कि अगर ये तीव्र शंखनाद खाली पेट ही करना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, अंडरस्टूड है, ध्यान रखिएगा आप सभी भी। जब आप सुबह उठे, जब आप संध्या वंदन ध्यान कर रहे हैं, तब तीव्र शंखनाद करिए कस के। वो तो हम लोग भी करते हैं, क्योंकि इससे जो रिसर्च में भी बेनिफिट्स हैं, वो आपके लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है शंखनाद करना। लंग्स में जो एल्वेलाई में जो कफ फंसा रहता है, सीओपीडी के जो बीमारी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी देखा जा रहा है, इससे थोड़ा थोड़ा क्योर होता है। किससे? तीव्र शंखनाद से। कौपिन धारण करना चाहिए, पैरों में पादुका खड़ाऊं धारण करना चाहिए, पहनने के लिए अचला या धोती के रूप में वस्त्र तथा ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल का धारण करना चाहिए। ये योगी का वेशभूषा है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर कुत्ता बिल्ली से रक्षा हेतु बेंत, जल पीने के लिए कमंडल, शरीर पर भस्म तथा मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का तिलक लगाना चाहिए। तो सदा गुरु चरणों का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम कर साधन में सतत लगे रहना चाहिए। साधना में सतत लगे रहना चाहिए, मतलब सतत मतलब एक निरंतरता से लगे रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए क्रम। अन्य सिद्धियों की प्राप्ति। योग साधना में तत्पर होने के बाद उन योगियों को पिंड सिद्धि का अनुभव होता है। उनको इसी सत्य रूप में अन्य 8 अणिमा आदि सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। अणिमा आदि सिद्धियां आप विभूतिपाद आपको पढ़ाऊंगा योग दर्शन का, तो उसमें भी अणिमा आदि सिद्धियां हैं, तो आपको पढ़ाऊंगा विभूतिपाद, तो आपको ये भी पढ़ाऊंगा। तो अणिमा आदि सिद्धि तो आम सिद्धियां है, वो आप जब योगिक अभ्यास करेंगे ना, तो ये जो 8 सिद्धियां वो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन आपको साधना करना पड़ता है। 12 से 20 साल तक कठोर साधना करना पड़ता है, तभी ये 8 सिद्धियां मिलती हैं। योग मार्ग का वैशिष्ट्य, ठीक है, कैसे कैसे आप मतलब क्या करना चाहिए आपको, वो बताते हैं गोरक्षनाथ जी। निकृष्ट यानी कि जीवन यापन करने के लिए किए गए कर्म, उत्कृष्ट मतलब समाज सेवा, स्वधर्म मतलब कर्म फल की ऐहिक लिप्सा त्याग देता है। अब आते हैं योग शब्द का वाच्यार्थ। योग शब्द का वाच्यार्थ क्या है? लोक में अनित्य फलप्रद 2 वस्तुओं का मिलना ही योग कहा जाता है। परंतु परंतु ये इस शब्द का गौण अर्थ है, इसका मुख्य अर्थ है सत्संगति। ठीक है, सत्संगति प्रमाण युक्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष प्रदायक ज्ञान के साधन का उपाय हो। सत्संगति मतलब साधु का संगति। ऐसा नहीं कि सत्संगति मतलब आपके मित्र के साथ संगति कर रहे हैं, साथ में है, तो इसको सत्संगति नहीं कहेंगे। सत्संगति मतलब जहाँ सत्य का संगत हो, सत्य यानी परमात्मा। ठीक है, परमात्मा का संगत हो, उसी को बोलते हैं सत्संगति। वही मोक्ष प्रदायक ज्ञान के साधन का उपाय है। अब आते हैं परम पद की प्राप्ति के उपाय क्या है। ये देखिए, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। परम पद प्राप्ति के उपाय क्या है? सहज ज्ञान, संयम, सोपाय, अद्वैत। क्या है? सहज ज्ञान, संयम, सोपाय, अद्वैत। ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है, और ये अपने जीवन में भी ये लागू होना चाहिए। सहज ज्ञान, बिल्कुल सहज,
एक संयम होना चाहिए, सोपाय होना चाहिए, एक अद्वैत होना चाहिए। फिर आते हैं सद्गुरु की सेवा ही परम पद का ज्ञान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सद्गुरु की सेवा ही परम पद का ज्ञान है। अगर आप सद्गुरु का सेवा करते हैं निश्चल भाव से सद्गुरु का, तो वो ही परम पद का ज्ञान है, वही ज्ञान आपको परम पद की ओर अग्रसर करेगा। ठीक है, अब आते हैं द्वादश वर्षों में जो सिद्धियां हैं उसके उसके क्या क्या लाभ हैं वो मैं बताता हूँ। गोरक्षनाथ जी क्या क्या बताए हैं वो मैं बताता हूँ। प्रथम वर्ष में समस्त मलों का नाश हो जाता है, साधक सर्वप्रिय हो जाता है। द्वितीय वर्ष में साधक सर्वभाषी हो जाता है। ये एग्जाम में आए नहीं है और याद मत करिएगा, देख लीजिएगा, आपको एक बार आपको मतलब समझना चाहिए, याद रहना चाहिए। उतना पूरा 12 वर्ष तक तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा कि पहले साल में क्या है, द्वितीय वर्ष में क्या है। कभी बाई चांस क्वेश्चन आता है तो एक बार आप देखे रहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। द्वितीय वर्ष में क्या है, साधक सर्वभाषी हो जाता है। तृतीय वर्ष में अहिंसा प्रतिष्ठा एवं दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। चतुर्थ वर्ष में साधक हंदी के ऊपर उठ जाता है, उससे दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है। पंचम वर्ष में क्या होता है, साधक के वाक सिद्धि एवं परकाया प्रवेश की शक्ति आ जाती है। एवं षष्ठम वर्ष में क्या होता है, वज्र शस्त्र के प्रहार का कोई प्रभाव नहीं रह पड़ता। सप्तम वर्ष में आकाश में उड़ने की शक्ति एवं दूर दृष्टि की शक्ति आ जाती है। अष्टम वर्ष में साधकों की अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। नवम वर्ष में वज्रकाय एवं आकाश भ्रमण की शक्ति प्राप्त होती है। दसम वर्ष में वायु का वेग के समान अति शीघ्र सर्वत्र जाने का समर्थ हो जाता है। ठीक है, दसम वर्ष में। एकादश वर्ष में रिद्धि सिद्धि के स्वामी हो जाता है। द्वादश वर्ष में शिव के सदृश हो जाता है। ठीक है, आठवें वर्ष में ऐसे याद कर सकते हैं, आठवें वर्ष में अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है, अष्ट सिद्धि। और लास्ट जो 12वां वर्ष में शिव के सदृश हो जाता है। किसके सदृश होता है, शिव के सदृश हो जाता है। अब सिद्ध वंश परंपरा में आते हैं, कौन कौन सी परंपरा है, कभी क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन देख लीजिए, मैं बता दिया हूँ, नोट्स में डाल दिया हूँ। वो है, अब इस योग के जो महापदेशक सिद्ध गुरुओं की संतान वंश परंपरा का निरूपण किया गया है। ये 5 प्रकार की है। जो परंपराएं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। वो है, पहला कौन सा परंपरा है, आई परंपरा। आई कहते हैं विमला शक्ति को, यह आईनाथ या उदयनाथ से संबंध है। आई शिष्य को ही आई संतान कहते हैं। ये एक परंपरा का नाम है, बस आपको ज्ञान होना चाहिए, मैं इसीलिए नोट्स में डाल दिया हूँ, ये आपको जानना चाहिए। आई परंपरा हो गया। आई किसे कहते हैं, विमला शक्ति को कहते हैं। ये आईनाथ या उदयनाथ से संबंध है। आई शिष्य को ही आई संतान कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आ गए बिलेश्वर परंपरा। यह परंपरा बिलेश्वर गुरु की है। इस परंपरा में दीक्षित शिष्य दिगंबर होते हैं। ये अपने उपदेशों से श्रद्धालु अधिकारी शिष्यों को ही दीक्षित करते हैं। विभूति परंपरा, यह जो विभूति परंपरा है तीसरे नंबर पे, यह परंपरा उन सिद्ध गुरुओं की है जो विभूति भस्म धारण करते हैं, उनके द्वारा दीक्षित शिष्य विभूति संतान कहलाते हैं। फिर फोर्थ नंबर पर नाथ परंपरा है। यह परंपरा नाथ योग के सिद्ध गुरुओं की है। सकल जगत ब्रह्मचर्य से जो नाथ तत्व की दीक्षा से दीक्षित शिष्य ही नाथ परंपरा के माने जाते हैं। और जो लास्ट फिफ्थ नंबर पे है योगेश्वर परंपरा। यह परंपरा योगेश्वर संतान के रूप में प्रसिद्ध है। व्यापक असंग अलख निरंजन तत्व रूप में लय प्राप्त योगी गुरु शिष्यों को अनुरूप सदुपदेश देकर कृतार्थ करते हैं। ऐसे शिष्य योगेश्वर परंपरा के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, कितने परंपरा है, टोटल 5 परंपरा है। तो जो परंपरा है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ना अब पढ़े रहेंगे तो बाई चांस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रहेंगे। अब आते हैं संतानों के 5 देवता बताए गए। संतान के 5 देवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर एवं सदाशिव। अब योगी की 5 अवस्था कौन कौन से, स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य एवं तुर्यातीत। इन 5 अवस्थाओं का सूक्ष्मतया ज्ञाता योगी ही सिद्ध पुरुष एवं योगेश्वर का ईश्वर कहलाता है। योगी का कर्तव्य में आते हैं। योग साधक का कर्तव्य की यह निज विश्रांति मोक्ष दाता महासिद्ध योगी सदगुरु की सेवा करता हुआ भली भांति सावधानी के साथ इनसे उस परम पद का ज्ञान प्राप्त कर उससे अपने व्यष्टि पिंड में अभिदेवता समस्त सत्ता स्थापित कर उस अद्वैत स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 6th अध्याय, यानी कि जो षष्ठम उपदेश है उस पे आते हैं। क्या क्या है, इसका नाम क्या है, अवधूत नित्य अवधूत लक्षण। अवधूत योगी के लक्षण क्या है। इस षष्ठ उपदेश में अवधूत योगी के स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। अवधूत जो योगी होते हैं उनका अवधूत योगी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि अवधूत योगी के लक्षण जो है किस चैप्टर में दिया गया है, तो 6th चैप्टर में। ठीक है, 6th चैप्टर याद रखिए। जो सकल प्रकृति विकारों देह इंद्रिय मन तथा अनात्म विजय प्रपंचिया मलों का अवगुण त्याग कर निर्मल शुद्ध स्वच्छ
स्वरूप में स्थित हो जाता है वह अवधूत कहलाता है। अवधूत का डेफिनेशन है ये। अवधूत का डेफिनेशन क्या है? जो सकल प्रकृति विकारों, देह, इंद्रिय, मन तथा अनात्म विषय प्रपंच आदि मलों का अवगुण त्याग कर निर्मल शुद्ध स्वच्छ स्वरूप में स्थित हो जाता है वह अवधूत कहलाता है तथा योग की साधना करने वाले योगी को योगी कहते हैं, वह अवधूत योगी है। दैहिक प्रपंच आदि विषयों में आसक्त मन को संयत करते हुए उनसे मन को प्रत्याहत कर तथा जरा मरण आदि सांसारिक दुख द्वंद्वों से मुक्त होकर स्वकीय अखंड ज्ञान रूप शिव में लीन चित्त वाला योगी ही अवधूत योगी कहलाता है। अवधूत योगी के क्या लक्षण है? जो पंच क्लेशों से रहित है, जो गुरु गुरु निर्दिष्ट योग में मार्ग में दृढ़ता में सदा लीन रहता है, वही अवधूत योगी कहलाता है। ठीक है, जो पंच क्लेशों से रहित है, आत्मस्वरूप में स्थित, समस्त कलन से मुक्त, कटी प्रदेश में वस्त्र रूप केवल कौपिन हाथ में खप्पर धारण कर दैन्य रहित विचरण करता है, वही अवधूत योगी है। अवधूत योगी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी चारों आश्रम में रहने वाला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अवधूत योगी जो होते हैं ब्रह्मचारी भी होते हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं, चारों आश्रमों में रहने वाला है। जिसने परमपद ज्ञान में पादुकाएं धारण कर रखी है और जिसने अनाहत मृग चर्म धारण कर रखा है, जिसने पर ज्ञान में शैली गले में धारण कर रखी है, वह अवधूत योगी कहलाता है। ठीक है, जिसने परमपद ज्ञान में पादुकाएं धारण कर रखी है, जिसने अनाहत मृग चर्म धारण कर रखा है, जिसने पर ज्ञानमय शैली धारण कर रखी है, वह अवधूत योगी कहलाता है। अब वह अवधूत योगी त्रिदंडी, एक दंडी, शैव, तापस, पाशुपत, कालमुख, लिंगधारी, निर्वाणी, सन्यासी यानी कि दिगंबर, कांपलिक, महाव्रती, शाक्त उपासक होता है। ठीक है, ये आप लक्षण है जो अवधूत योगी के लक्षण है वो मैं बता रहा था। अब आते हैं पंच मकार का यथाभूत अर्थ, शाक्त के लक्षण। जो पंच मकार है उसका यथाभूत अर्थ एवं शाक्त के लक्षण क्या क्या है? लक्षण पहला जो है मध्य है। मद क्या क्या होता है? अहंकार प्रेरित जीव का स्वयं को सर्वशक्तिमान मानना ही मद है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मद अहंकार में आता है ना, मद में ऊपर ही पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में मद। तो मद का क्या है अर्थ? अहंकार प्रेरित जीव का स्वयं को सर्वशक्तिमान मानना ही मद है। वही अवधूत योगी की दृष्टि में मध्य कहलाता है। सेकंड में क्या आता है? मुद्रा, जीव की कामना, अभिलाषा, पूर्ति की इच्छा, मति की अवधूत योगियों का दृष्टि में मुद्रा कहलाती है। मीन जो होता है, इसी प्रकार माया अवधूत योगी की दृष्टि में मीन है। इसी प्रकार माया अवधूत योगी का दृष्टि में मीन है। मांस क्या है? जीव का मन ही मांस यानी कि पल है। मांस को हम लोग पल बोले हैं, गोरक्षनाथ जी पल बोले हैं। तो मांस क्या है? जीव का मन ही मांस पल है। मैथुन क्या है? अवधूत योगी की दृष्टि में। ये सब अवधूत योगी की दृष्टि में बताया जा रहा है। जो अवधूत योगी हैं उनके दृष्टि में बताया जा रहा है। अवधूत योगी की दृष्टि में प्राण एवं अपान का मिलन ही मैथुन है। जिस शक्ति से जगत की रचना हुई उसका ज्ञाता ही शाक्त कहलाता है। ठीक है, जिस शक्ति की जगत की रचना हुई उसका ज्ञाता ही शाक्त कहलाता है। उपासकों के प्रकार हैं जो जो हम लोग देखते हैं। बाहर जाके आप मथुरा में चले जाएंगे तो वहाँ वैष्णव संत मिलते हैं, साउथ में मिलते हैं। तो वैष्णव उपासक हो गए, भागवत उपासक हो गए, वेदवादी उपासक हो गए, पांच रात्रिक हो गए उपासक हो गए, सदाजीवी उपासक हो गए, सात्विक उपासक हो गए। सब उपासकों का नाम है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। सिद्ध योगी एवं उसकी विशेषताएं। सिद्ध योगी के जो विशेषता है उसको क्या क्या बताए गए हैं गोरक्षनाथ जी? जो साधक संसार में व्यापक परमात्मा में निर्विकल्प समाधि में अफीन यानी कि तद्रुप तथा तदाकार हो जाता है, वही सिद्ध योगी कहलाता है। ये डेफिनेशन है, देख लीजिएगा। सिद्ध योगी का डेफिनेशन क्या है? संसार में व्यापक परमात्मा में निर्विकल्प समाधि में अभिन्न तद्रुप तथा तदाकार हो जाता है, वही सिद्ध योगी कहलाता है। जो सांसारिक विषय प्रपंच से दूर हो गया है, इनसे सदा उदासीन रहता हुआ शांत भाव से संपन्न रहता है, जो स्वस्वरूप में स्थित रहकर उसका चेतन रूप में प्रकाशक होता है, वह सच्चिदानंदमय रूप में नित्य कुटस्थ एवं असंग रहता है, वही साधक सिद्ध योगी राट होता है। ठीक है, ये सिद्ध योगी राट का डेफिनेशन है। क्या क्या होता है आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, और आप लोग डेली रिवीजन करिएगा नोट्स को। अभी मैं क्विज बनाऊंगा तो क्विज में सारा चीज डाल दूंगा ताकि आप सभी को एक बार और रिवीजन हो जाए। वैसे सिद्धांत पद्धति का भी फिर से क्विज होगा। आदेश शब्द का महात्म्य आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इन तीनों शब्दों द्वारा चिंतन मनन करने से ज्ञात हो जाता है। इन तीन पदों की एकता की उत्पत्ति संभूति अभिन्न सतह ही आदेश पद के रूप में प्रसिद्ध है। तो काफी थ्योरी है इसमें, तो थ्योरी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन डालूंगा तो आप लोग एक बार रिवीजन करके क्वेश्चन करिएगा तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो सेकंड लेक्चर समाप्त हो गया और इसके साथ सिद्धांत पद्धति भी खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे योग 20 पढ़ेंगे।
हठ योगी ग्रंथ है, छोटा-सा काफ़ी ग्रंथ है, वो एक लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। तो अभी आप सी सिद्धांत पद्धति का सेकंड लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा। जो अभी आज फर्स्ट बार देख रहे हैं वो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें। फर्स्ट लेक्चर के बाद ही सेकंड लेक्चर देखें। चलिए आज की क्लास समाप्ति करते हैं। आप सभी को प्रणाम।